तोशा खाना के केस में बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लें। रूल के मुताबिक पुराने ज़माने के जो रूल थे 20%, पहले 15% था, फिर 20% हुआ, आप पे करें। और उसमें कैबिनेट डिवीजन के अंडर में एक इवेल्युएशन एंड असेसमेंट कमेटी बनी हुई है और वो इवेल्युएट करती है, उस तोहफ़े की कीमत बनाती है और उसका 20% अदा करके वो आप तोहफ़ा ले सकते हैं। ये तो है रूल। इसके मुताबिक जिसने लिया और ख़ान साहब ने ये किया, इमरान ख़ान ने 50% उसका कर दिया। जिसने इस रूल के तहत कोई बेनिफिट लिया, यानी कोई तोहफ़ा लिया, उसके बाद वो उसकी मिल्कियत हो गया, वो उसको बेचे, वो उसको रखे, वो किसी को गिफ्ट करे, वो किसी को ज़ाय कर दे या उससे गुम हो जाए, ये किसी का काम नहीं है। वो कानून और कायदे के मुताबिक प्रोसीडिंग है। और इसमें सिर्फ इमरान ख़ान ने नहीं, शाहिद खान अब्बासी समेत हज़ारों लाखों की तादाद में तमाम हाई अप्स ने वो तोहफ़े लिए हैं और उसके बाद डिस्पोज ऑफ किए हैं या रखे हैं, जो भी है। कोई उनसे ना पूछा है आज तक, ना किसी ने सवाल किया है। दूसरा मसला यह है जुर्म किसने किया है। इस केस में जराइम में शामिल हैं, बड़े जराइम में नंबर 1 मरियम नवाज़, उसने डिक्लेयर नहीं किया वो तोहफ़ा और ख़ुद ले गई, उसके पैसे भी जमा नहीं कराए। नंबर 2 नवाज शरीफ, जो कि 6 लाख में मर्सिडीज़ उठा के ले गया। नंबर 3 3 गाड़ियाँ ले गया आसिफ अली ज़रदारी। नंबर 4 यूसुफ रज़ा गिलानी। कानून कायदे के मुताबिक गाड़ी को आप किसी सूरत नहीं ले जा सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होगी। उसको ऑक्शन हो चाहे तो वो कर सकती है, चाहे वरना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पूल में रहेगी। लिहाजा मुजरिम जो हैं, आज मुजरिम वो मुद्दई बन चुके हैं, वो गवाह बन चुके हैं और जो कानून कायदे पे अमल दरामद करने वाला है वो मुल्ज़िम बन चुका है। ये है फ़र्क। हुमायूं दिलावर साहब क्यों इस तोशाखाना केस और ख़ासकर इमरान खान के हवाले से बाइसनेस शो कर रहे हैं? भाई, एक शख्स 2014 से अपने फेसबुक अकाउंट से एक शख्स के ख़िलाफ़ पोस्टें, नाज़ेबा तस्वीर और पोस्टें लगा रहा है और उसके बाद कहता है कि मैं इस केस को सुनूंगा। और रोज़ाना तारड़ साहब बाकी किसी केस में जाते हूँ या न जाते हूँ, उसने लोगों को बुलाया है, पूरे लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से लोगों को कहा है पहुँचो वहाँ उस कोर्ट में, और ताकि उसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस आएँ और वहाँ से हम जाएंगे इस केस में पैरवी करने के लिए। तो आप यहाँ से नज़र आ गया है कि फिक्स मैच है बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज बिटवीन हुमायूं दिलावर। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उसने जिस तरीके के साथ ख़वातीन के हवाले से जो ज़बान कलमात अदा किए, क्या उसको ये ज़ेब देती है? ख्वाजा आसिफ ने पहले भी एक बहुत घटिया गुफ्तगू की थी शीरी मज़ारी के बारे में। दूसरी मरतबा उसने घटिया गुफ्तगू की थी ओवरसीज़ के बारे में। तीसरी मरतबा बड़ी घटिया गुफ्तगू की थी उस असातिज़ा के बारे में। ये चौथी मरतबा है कि उन्होंने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है ख़वातीन के बारे में। कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो पूरी हुकूमत इस वक्त रिज़ाइन कर चुकी होती। और अफसोस की बात है कि कोई मीडिया इस पर कोई व्लॉग नहीं कर रहा, कोई टॉक शोज़ नहीं कर रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। ये उनकी इंतहाई घटिया सोच की अलामत है। और ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, उनको 1 सेकंड के अंदर रिज़ाइन लेना चाहिए। वो क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब है उनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें अफसोस की बात है, हमारी कौम को बेहिस नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में आईन मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। जो आवाज़ उठाता है या उसको उठा लिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है। ये बदकिस्मत मुल्क है और वो मुक़्तदर तबके और हलके और हमारे इदारे बांदी बन के हुकूमत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि हुक्म करें मेरे आका, किसको उठाना है, किसको बंद करना है, किसको अंदर करना है और इस मुल्क को किस तरह चलाना है। ये काबिल अफसोस बात। सर, आप लोगों ने ये तोशाखाना जज ट्रांसफ़र केस बाकी जो वो है यहाँ पर चैलेंज किया है, लेकिन वो उस पर समाअत नहीं हो रही है। आज भी हो रही है, लेकिन शायद उसका फ़ैसला ना आ जाए। अगर जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना का फ़ैसला दे दे तो ये गैर मौसर नहीं हो जाएगा? जो कुछ आप नहीं, फ़ैसला नहीं दे सकता वो, इसलिए कि आज जब केस चलेगा तो 2 ही ऑप्शन है, या केस का फ़ैसला करें और या इसको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे आप स्टेटस को कर दें, स्टे कर दें प्रोसीडिंग्स को। क्योंकि ये तो नहीं चलता सकता कि पहले भी यही किया कि इन्होंने उस वक्त इनको लेकर नोटिस कर दिए और नीचे से प्रोसीडिंग जारी हैं, तो फिर यहाँ की प्रोसीडिंग्स चलाने का फ़ायदा क्या है? फिर ये आमिर फारूक साहब के लिए इम्तिहान है कि या तो फिर आप डिसमिस करो या एक्सेप्ट करो। ये तो नहीं है ना कि आप नीचे कहो कि तुम चलाते रहो और मैं इसके ऊपर बैठा रहूँगा। अगर आज यहाँ पर स्टे देता है मुख्तलिफ, फिर रुक जाएगा नीचे, प्रोसीडिंग रुक जाएंगी, उधर रुक जाएंगी। अच्छा सर, बताइएगा कि यही केस है जिसमें तोशाखाना में
भैंसे, बिछड़े, कट्टे, बच्चे। शाहाना केस बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, तो क्या वाकई में खान साहब इसमें मुलविस है, या जो दिलावर साहब है इनको लाया गया है, क्या खान साहब को इस मुकदमे ज़रूरी आम लोगों ने नाहिल करवाना है? देखिए, हुमायूं दिलावर तो मैनिपुलेटेड लगता है, इसलिए कि एक शख्स इतना मुतासिब जज है तो वो डे टू डे हेयरिंग कर रहा है, सारे केसेस सुबह से शाम तक एडजन कर देता है, कहता है मैं सिर्फ एक केस सुनूंगा। दूसरी बात, जिस केस में सेटल्ड लॉ है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हायर फोरम में कोई मैटर पेंडिंग हो, वो सब जुडिस मैटर कहलाता है, उसमें प्रोसीड आप नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार करना होता है हायर फोरम की। वो कहता है मैंने कोई इंतज़ार नहीं करना। और दूसरी बात, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हायर फोरम में कोई मैटर पेंडिंग हो, वो सब जुडिस मैटर कहलाता है, उसमें प्रोसीड आप नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार करना होता है हायर फोरम की। वो कहता है मैंने कोई इंतज़ार नहीं करना। और दूसरी बात, एक